defined. In previous class we discussed about class 10 chapter 12 electricity and बहुत अच्छे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड हमने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिए हैं किस किस के रेजिस्टिविटी के बेस पे और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स भी हम कर चुके हैं 3 सेशन जाके कंप्लीट हुआ था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को तो सबसे पहले वो टॉपिक अच्छे से अपना कवर करें बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बेस पे। ओके कोई सा भी एग्जाम हो सीबीएसई एचबीएसई बोर्ड हर एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो ब्लैक बोर्ड पे आप देख भी चुके होंगे कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई हमने इलेक्ट्रिक करंट चार्ज रेजिस्टेंस ये सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब जब करंट बन रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर उसमें रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है उसके बारे में तो नहीं पता हमने पढ़ा अब तक। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो यही रहने वाला है कि हम कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस लेके चलते हैं तो उससे हमें रिजल्ट आउटपुट क्या मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिक आयरन ले लिया मतलब प्रेस। आप अपनी यूनिफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। आप अपनी यूनिफॉर्म को आयरन करते हो विदाउट आयरन तो पहनते नहीं होंगे। आयरन करते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं जो वायर होती है हमारे पास आयरन की उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं स्विच के साथ। भाई दोनों को क्या कर दिया हमने ज्वाइन कर दिया। देन उसके बाद आपने स्विच ऑन कर दिया। स्विच होने के बाद क्या मिलता आपको कि धीरे धीरे आपकी जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो क्या होने लग जाती है गर्म होने लग जाती है हीट होने लगी। ये तो है नहीं कि आपने क्या किया ठंडी प्रेस को ही कोल्ड जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको कपड़ों पे ऊपर करने लगे ऐसा तो नहीं करते हम। जब गर्म होने लग जाते हैं हीट होने लग जाते हैं तभी हम अपने कपड़ों क्या करते हैं आयरन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों में क्या करते हैं हम गर्म पानी से नहाते तो हॉट वाटर करने के लिए हम क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रिक हीटर उसका यूज करते हैं। जैसे स्विच ऑन किया तो जो हमारा पानी है वो क्या होगा धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट कर देता है। या फिर हम बात कर रहे हैं क्या अपने हाथों की बात करते हैं पालन की। हम क्या करते हैं सर्दियों में ठंड लगती है तो अपने हथेलियों के ऐसे ऐसे रब करते हैं और फिर क्या करते हैं आप देखते हो कि हाथों में क्या होती है हीट प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाती है। अब वो हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है कहाँ से आई है और कैसे हमें मिली है तो उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहे टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसका मतलब ये जूल्स लॉ भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम जो रहेगा जिससे हमें पूरा कंक्लूजन निकल के आएगा उस बेस पे जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो न्यूमेरिकल्स आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका 5 या 6 नंबर का कवर करता है। एचबीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कोई से बोर्ड हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। या फिर आपको कोई भी एग्जाम हो हर एग्जाम का बेसिक इसमें पूछा ही जाता है इसको चैप्टर के रिलेटेड। तो हम बात करते हैं किसकी अपनी हीटिंग की। भाई देखो इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक आयरन रेफ्रिजरेटर हो गया अपना कूलर हो गया समथिंग कोई भी जो इलेक्ट्रिक से चलती है उनका ग्लो करने के लिए ग्लो कब करते हैं मतलब अपना काम कब करते हैं जब उसमें क्या होने लग जाती है धीरे धीरे करंट पास होने लग जाता है। अब करंट कैसे पास हुआ था हमारा ये सब कुछ हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि कैसे कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट करते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बन रहे थे क्या वो हमारे स्मूथ मूवमेंट कर रहे थे नहीं कर रहे थे ना रैंडमली मूवमेंट करते हैं वो। ये नहीं है कि ऐसे ऐसे करने लग गए वो रैंडमली चलते रहते हैं जब तक आप करंट दे रहे हो मतलब जब तक आपने स्विच ऑन रखा है तब तक उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बनते रहेंगे। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनके जिस एरिया जो भी आपने एरिया लिया जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया कंडक्टिंग मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे क्या करते हैं फ्लो करते रहते हैं और कैसे फ्लो करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बेस साइड क्या होंगे हमारे सारे नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है मूवमेंट करते हुए हमेशा पॉजिटिव से करते हैं। अब जब भी हम इस अक्रॉस द एंड ऑफ द पॉइंट को जब भी हम ड्राई सेल से कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे क्या है उस ड्राई सेल से जो है क्या हमारी जो वोल्ट अपना काम करेगी वो क्या करेगी इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज होंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे मतलब नंबर ऑफ
बढ़ेंगे उस एटम के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट जरूर आएगी, अड़चन आएगी। जहां पे अड़चन आ जाएगी वहीं पे क्या बन जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी क्या बताया मैंने कि जैसे हमने इस कंडक्टर को कनेक्ट किया एक ड्राई सेल से, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूवमेंट करने स्टार्ट कर दिए उसने। अब जितना बड़ा आप एरिया लेके चलोगे तो उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या मूवमेंट करने में इजीली रहेगी। भाई इजी करेगा तो उसमें क्या रेजिस्टेंस आपको कम रहेगा। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करते उस मटेरियल के ऊपर कि वो मटेरियल आप किस टाइप का लेके चल रहे हो। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स है उनको स्पेस मिल गया है मूवमेंट करने के लिए, तो मूवमेंट करने के लिए उनको अड़चन जो है वो कम पड़ेगी। भाई कहीं ना कहीं उनको रुकावट कम आती जाएगी, तो वहीं पे क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका कम रहेगा। अगर मैं इस कंडक्टर की बात करती हूँ, इस कंडक्टिंग मटेरियल की बात करती हूँ, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूवमेंट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और कैसे स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल में स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो हमारी बैटरी ड्राई सेल है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रहती है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं आपके पास, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब इंक्रीज होगा उतने उसमें नंबर ऑफ कोलोजन या फॉरेन इलेक्ट्रॉन से हम बात करें वो भी क्या होगा, उतना इंक्रीज होगा। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, बढ़ने लग जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे, तो धीरे धीरे उनमें क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो उतने क्या आएगा, हमारे पास रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा बनेंगे आपके, तो उनको उतनी ज्यादा क्या मिलेगी, अड़चन, रुकावटें आती रहेगी। रुकावटें आएगी तो हमारे पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट कर देगा। अब बात कर रहे थे हम किसकी, इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रहे थे। अब इलेक्ट्रिक हीटर में जब तक आपने उसको वायर को ज्वाइंट किया हुआ है, स्विच ऑन किया हुआ है, तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूवमेंट करते रहेंगे, फ्रीली मूवमेंट करेंगे। तो इस चीज से हमें ये निकल के आया कि जब तक जितना ज्यादा करंट फ्लो होता रहेगा उतनी ज्यादा क्या मिलेगी आपको, हीट मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, हीट मिलेगी। अब जो भी करंट बना था, वोल्टेज बना था, वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके वर्क के ऊपर। जैसे हमने कंडक्टिंग मटेरियल लिया, कंडक्टिंग मटेरियल में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के डिस्कस किया था। जो पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक हमने किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, एक तो हाई पोटेंशियल और एक क्या होता है हमारा लो पोटेंशियल। जब हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसमें जो वर्क है वो हमारे ना के बराबर रहता है। लेकिन अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की बात करें, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की बात करेंगे, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स वो तो पॉजिटिवली फ्रीली मूवमेंट कर रही है, तो हमें पता है। लेकिन जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जब मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या कुछ ना कुछ उन पे क्या लगेगा, वर्क लगेगा। और W किसके ऊपर हो जाएगा, फिर वर्क लगेगा, वो हमारे वोल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई वोल्ट की क्या होगी, हमारी पोटेंशियल होगी ना हमारी। जो हाई लेवल पे ये जैसे मार्कर है हाई लेवल पे है, इसको मैं ऐसे गिरा दिया, मैंने नीचे गिरा दिया लो पोटेंशियल पे, कुछ वर्क किया मैंने भाई ऐसे थ्रो आउट कर दिया इसको सिंपली। और जैसे मैंने इसको ऐसे करके थ्रो किया तो क्या कर मैं कुछ ना कुछ वर्क कर रही हूँ उसके ऊपर, वर्क कर रही हूँ तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ वर्क लगा ना, एनर्जी लगी। भाई हमने ऐसे किया तो एक तो हमारी भी तो एनर्जी लग रही है ना, कुछ ना कुछ वर्क कर रही है ना। किसके ऊपर वर्क कर रही है, उस पोटेंशियल के ऊपर कि हाई टू लो, लो टू हाई, इसमें कर रहे हैं। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, V हो गया हमारे पास। आप क्या बात करते हैं कि जो W है, जो मतलब कि वर्क डन है, वो कैसे आपको काम कर रहा है, कैसे वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अब क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो वर्क करता है तो कितने चार्ज के ऊपर वर्क करेगा वो, हमारा ये चीज देखते हैं। भाई अगर वर्क कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, चार्ज भी करना पड़ेगा। भैया अगर हम अपना काम, अपना एग्जांपल लेके चले, बॉडी का एग्जांपल अगर मैं लेके चलती हूँ, तो हम अपने हाथों को ऐसे रब किया, हमने रब किया तो हमने कुछ ना कुछ वर्क किया, वर्क किया तो धीरे धीरे क्या हो गया, हीट होना स्टार्ट कर दिया। अब उसने वोल्ट ने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया इसके अंदर। अब वो कितने चार्ज के ऊपर, कितने टाइम के ऊपर कितना वो काम कर रहा है, कितना वो डिफाइंड कर रहा है, कितनी उसने एनर्जी लगाई है। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि W इक्वल्स टू क्या हो गया, V मल्टीप्लाई क्या हो गया Q।
और क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड विच इज द एसआई यूनिट ऑफ क्या होगी कूलम, जिसे हम डिनोटेड कर रहे थे सी से, एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज द एसआई यूनिट ऑफ द वोल्ट एंड डिनोटेड बाय द वी, एंड वर्क इज द वर्क डन, क्या रहेगा ये हमारा वर्क डन। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब बात कर रहे थे हम, यहाँ तक की तो बातें हो गई हमारी, पोटेंशियल डिफरेंस तक बात हो चुकी है हमारी। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, हीट की बात करें तो हम अब क्या किया हमने, करंट हमारे पास मिल चुका है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर हमने करंट प्रोवाइड कर दिया, करंट उसमें फ्लो होना स्टार्ट हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उसके अंदर, मतलब करंट जितना ज्यादा आप उसके अंदर भेजते रहोगे, मतलब कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक करंट एक इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, तब तक उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या बनता जाएगा, तेज बनता जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उनमें जो रेजिस्टेंस वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो जल्दी से जल्दी क्या होगा, हीटर जो आपका वो पानी को गर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, हमारे आर के हो जाएगा, कि हीट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस हो गया। एक तो हो गया हमारे पास क्या पॉइंट, ये हो गया। अब कितना टाइम लग रहा है उसको हीटिंग करने में, भाई जो हीट हो रहा है, जो पानी गर्म हो रहा है हमारा, वो कितना टाइम ले रहा है। अगर आपने, मैंने क्या किया, फोन चार्जिंग में लगाया, मैंने 2 मिनट के लिए मैं फोन चार्जिंग में लगा देती हूँ और बैटरी आपकी जैसे बिल्कुल लो पे चल रही है, क्या वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा ना। कम से कम अगर हम उसको 1 घंटा चार्जिंग में लगाते रहते कंटिन्यू, और करंट भी आपको कंटिन्यूसली चल रहा है, उसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या जल्दी से जल्दी वो क्या होने लग जाएगा, चार्ज कर देगा फोन को। तो इससे हमें क्या मिलेगा, और फिर आप देखो जितना ज्यादा उसमें करंट फ्लो होता जाएगा वो उतनी ज्यादा क्या होगा, हीट होने लग जाएगा। आप देखते होगे फोन का एडेप्टर या लैपटॉप का जो भी चार्जर आप यूज करते हो, आपने 2 मिनट के लिए जैसे उसमें चार्जिंग पे लगाया आपने, तो कोई हीट होता है, वो एडेप्टर टच करते हो तो हीटिंग नहीं होती ना उसके अंदर। लैपटॉप के लिए, लैपटॉप में भी आप 2 मिनट के लिए आपने लैपटॉप को चार्जर में लगाया, क्या वो हीट होने लग जाता है जल्द से जल्द, नहीं होता ना। लेकिन जब आपने 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू उस फोन को चार्ज कर रहे हो उस एडेप्टर के थ्रू, तो धीरे धीरे आप देखते हो उस चीज को, आपको फील भी होता है, जब आप उसको टच करते हो क्या फील होता है कि वो जो एडेप्टर है वो गर्म हो चुका है। किसके थ्रू, उस हीट के थ्रू, उसमें कंटिन्यूसली क्या है, एक ही टाइम के ऊपर आपको हीट प्रोवाइड हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि हम हैंड है रब करते सर्दियों में, कंटिन्यू में ऐसे रब करते जा रहे तो क्या हीट बनने स्टार्ट हो गई। अब मैंने 2 मिनट किया, मैंने 3 मिनट किया, एज यू डिपेंड कि आपने कितना वर्क उसके ऊपर किया है, तो जो हीटिंग रहेगा हमारा हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, हमारा टी के हो जाएगा। भैया हो गया कि जो हमारा हीटिंग है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, वो कितने टाइम के ऊपर हो रहा है। अब करंट अगर आप उसमें दुगना दे रहे हो तो जल्दी हीट होगा, करंट आपने अगर उसको दुगना दिया, दुगना कितना देर में, अगर आई स्क्वायर दे रही हो तो क्या हो गया, उसमें जल्दी हीट होने लग जाएगी। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन कैसे बन के आ जाएगा, अगर मैं इसको कंबाइन करूं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट वर्ड यूज करते हुए चलेंगे, तो ये कांस्टेंट वर्ड क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर टी, और ये क्या हो गया हमारे पास जूल्स लॉ, क्या हो जाएगा हमारा जूल्स लॉ, और जिससे क्या हो गया हमारे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स निकल के आते हैं। क्लियर, यहाँ तक आई ना चीज समझ में। तो कैसे आप इन चीजों को, ये डेरिवेशन कैसे निकालोगे, ये अभी हम डिस्कस करने वाले थे, ये तो था ओनली इसका बेसिक जो मैंने बताया आपको। अब ये डेरिवेशन कैसे निकाल के आया, कैसे हम इसका यूज करेंगे, तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी, हमने क्या किया, पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। हमने एक ड्राई सेल लिया और उसको कनेक्ट किया अक्रॉस द कंडक्टिंग ऑफ द मटेरियल, कोई भी मटेरियल ले लिया हमने। और सबसे अच्छी बात कि जब भी हम इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन, जब भी हमें उसको गर्म करने की कोई भी बात आती है, तो उसमें जो हम वायर यूज करके चले वो निक्रोम वायर यूज करके चलेंगे, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट के लिए बिल्कुल बेस्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये था हमारे पास एक, मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया। इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ने अपना काम करना स्टार्ट किया,
मतलब क्या करना स्टार्ट कर दिया उसने, वर्क स्टार्ट कर दिया। कहां से वर्क स्टार्ट किया उसने, वन एंड टू द अनदर पॉइंट के ऊपर उसने क्या किया, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। भाई इस पॉइंट से उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने स्टार्ट कर दिए, किसने, वोल्टेज ने। तो करंट जो है वो इजीली फ्लो होता जा रहा है। अब उसको करंट को फ्लो करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी चार्ज की जरूरत पड़ेगी। भाई जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उस एटम के थ्रू, तो उसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ चार्ज भी चाहिए कि नंबर ऑफ चार्ज उसमें कितने बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने बन रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है उसको गर्म होने के लिए। भाई जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक हीटर का एग्जांपल लिया, अब इलेक्ट्रिक हीटर जैसे कनेक्ट किया हमने, तो ये देखो पहले तो वोल्ट कि आपने कहां पर वो फिट किया है, देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये कितना वर्क करेगा। भाई हम कितना करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है। अगर करंट कंटिन्यूअसली आपका फ्लो होता जा रहा है एक ही टाइम के ऊपर, तो उसने क्या अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया, किसने, हीटर ने। और क्या काम करना स्टार्ट कर दिया, पानी को हीट होना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ चुका है कि V इक्वल टू क्या होगा, W बाई क्या होगा, क्या हो गया हमारे पास। और क्या हमने जब पढ़ा, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे थे कि क्या इक्वल टू क्या होता है बेटा, IT होता है। क्या होता है हमारा, IT होता है। आया था। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वर्क का फॉर्मूला इजिली। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि जब भी हम कोई भी वर्क डन लगाते तो क्या लगते, साथ साथ एनर्जी, कि हम एनर्जी कितना ले रहे हैं और कितना हम वर्क कर रहे हैं। तो W इक्वल टू क्या होते हैं हमारी, एनर्जी के इक्वल होते हैं। क्या होती है हमारी एनर्जी, और एनर्जी क्या होगी, वोल्टेज प्लस मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास, क्यू। तो W इक्वल टू क्या हो गया, V मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास, क्यू। क्यू की वैल्यू क्या, IT, यहाँ पे हम पुट कर ले तो W इक्वल टू क्या मिल गया हमें, VIT। ये एक फॉर्मूला आ गया किसका, हमारा वर्क डन का। 9th क्लास में हम इजीली पढ़ चुके थे इसको, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, कि हमने कितना वर्क किया है एक कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, जो कि हमें एक वोल्टेज, करंट और टाइम, इन तीनों की वजह से हमें क्या मिल रहा है, एक वर्क मिल रहा है, एक काम मिल रहा है हमें। कि क्या काम मिल रहा है, कि वो पानी कितना वोल्टेज के ऊपर कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितनी देर आपने स्विच को ऑन रखा है, तभी जाके हमें क्या मिला, एक पानी को गर्म मिला, हमें मिला या नहीं मिला। देखो एग्जांपल में साथ साथ लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहे आप लोगों के लिए। भाई हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन कर दिया। अब क्या है उसका, उसने देखा कि हमने देखा कि वो करंट कितना उसके अंदर फ्लो होता जा रहा है और कितना टाइम ले रहा है गर्म होने के लिए, कितना वोल्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो वो सारे क्या मिल गया, हमें वर्क मिल गया हमें वर्क। तो W इक्वल टू क्या हो गया हमारा, VIT। जो वर्क है वो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, किसको कर रहा है, हीट, पानी को हीट कर रहा है। तो W वर्क डन इक्वल टू हम हीट लिख सकते हैं इसका इजीली। तो H इक्वल टू क्या हो गया, VIT। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, होता ही नहीं होता है। तो अप्लाई ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हमने अप्लाई किया तो H इक्वल टू V की जगह रखा हमने IR, तो ये हो गया IR, ये हो गया I और ये क्या हो गया T, तो ये हो गया I स्क्वायर RT। तो एक हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हम बोल सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये क्या आ गया हमारे पास, H इक्वल टू में I स्क्वायर RT। ये हो गया हमारे पास। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। इसमें क्या निकल के आए हमारे पास, अब फर्स्ट पॉइंट कि हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the I, is directly proportional to I, मतलब कि करंट, मतलब कि H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हमारे I स्क्वायर का। I स्क्वायर क्यों है, क्योंकि उसमें दुगना काम चल रहा है उसके अंदर, ठीक है, ट्वाइस चल रहा है उसके अंदर काम। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, कि हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा R, ये भी हम पढ़ चुके थे। एंड थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज योर सेकंड एंड दैट इज योर थर्ड, जब मैं तीनों इक्वेशन को मिलाया तो हमारे पास क्या गया, H इक्वल टू I स्क्वायर
आर टी, ये आ गया। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लिख सकते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, फॉर एग्जांपल मैंने के माना, के इज द कांस्टेंट टर्म, और फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे निकल के आएंगे, जिनको हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दोबारा समझा देती हूँ कि हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, हमारा काम होना स्टार्ट हो जाता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक हीटर का एग्जांपल लिया, अच्छा जैसे ही उसमें से क्या है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने स्टार्ट कर दे उस कंडक्टिंग के अंदर, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे ये बताओ इसमें कि ये जिसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी कैसे बन रही है आपकी, कैसे बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब पहले हमें इलेक्ट्रिक मिली है, देन उसके बाद हमें काम मिला, काम क्या मिला हमें, क्या वर्क मिल के आया हमारे पास, वो हीटिंग का, कि हीटिंग किससे डिनोट कर रहे थे हम, एस से डिनोट करते हुए चल रहे थे। तो जो इसमें एनर्जी, वो एनर्जी कैसे वर्क डन करेगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करते हैं कंडक्टिंग ऑफ मटेरियल के अंदर, जैसे कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फ्रीली रैंडमली मूवमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ कोलिजन की हम बात करें, अगर वो इंक्रीज हो रहा है उस एरिया के अंदर, जितना ज्यादा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे उतना ही क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज होंगे तो उतनी एनर्जी जो उसके ऊपर लग रही है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिक हीटर का ही एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं स्टार्टिंग से, बिकॉज वो इजिली और आप लोगों को भी इजिली समझ में आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर आपने स्विच को ऑन रखा है, कंटिन्यूअसली कितने टाइम के और कितना करंट उसके ऊपर फ्लो होता जा रहा है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, वर्क डन निकल के आएगा। वर्क क्या काम करेगा, हमारा हीटिंग का, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, वो एक वर्क लग रहा है, कितनी एनर्जी के ऊपर लग रहा है। तो ये सारा का सारा खेल किसका, हमारा एक वोल्टेज का, एक पोटेंशियल का है, करंट का है, टाइम का है, रेजिस्टेंस का है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे उस मैग्नेटिक एक वायर के अंदर, एक मेटेरियल वायर के अंदर कैसे वो फ्रीली मूवमेंट कर रहे थे। और साथ साथ फिर हमने ये देखा कि उसका जो डेरिवेशन वो कैसे निकल के आया। डेरिवेशन क्या था कि जो कंडक्टिंग जो मेटेरियल उसको हमने कनेक्ट किया किससे, एक ड्राई सेल से। ड्राई सेल से जैसे कनेक्ट किया तो वोल्टेज ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। वोल्टेज ने क्या, धीरे धीरे करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। करंट जैसे सप्लाई हुआ तो करंट पहुंचे किसके पास, पहुंचा हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली उस मटेरियल के अंदर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा फ्रीली मूवमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं उनको क्या आएगी, एक अड़चन आएगी, कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, तो वो क्या बना देगा, रेजिस्टेंस बना देगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि वोल्टेज आपकी जितनी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस में क्या बनेगा, आपको उतना ज्यादा ही बनेगा। मतलब जितना ज्यादा आपको वर्क मिल रहा है, हीटिंग जितनी ज्यादा मिल रही है, उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। जितने ज्यादा आप टाइम पे रखोगे उस मटेरियल को, उतने ज्यादा ज्यादा क्या रहेगा, वो हीट होना स्टार्ट कर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फोन के लिया था कि जितनी ज्यादा देर तक आप फोन को चार्जिंग पे लगा के रखोगे, वो एडाप्टर उतना ही क्या रहेगा, आपको हीट मिलेगा। आप गर्म करके आप टच करके देखते हो तो आपको क्या होता है, हॉट मिलती है, आपको फील होता है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल हम फोन पे कंटिन्यू 1 घंटा किसी से बातें कर रहे हैं, तो जो फोन है वो देखना आप क्या होता है, गर्म होना स्टार्ट कर देते, वो किसकी वजह से है, ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से है कि आपने कितने टाइम तक कितना करंट उसके अंदर फ्लो किया है और कितने टाइम तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूवमेंट किया है उसके अंदर, तभी जो है वो हमारी हीटिंग बनना स्टार्ट कर चुका है। तो हीटिंग में क्या किया फिर हमने कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा हीट रहेगा उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतनी ज्यादा जल्दी क्या मिलेगी, हमें हीट मिलेगी। जितना ज्यादा आप टाइम रखोगे उतनी ज्यादा क्या मिलेगी, हमें हीट मिलेगी। सेम एज करंट के ऊपर, ये सबकी चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट के ऊपर। अगर करंट ही आपका स्लोली स्लोली चल रहा है एक वायर के अंदर, तो हीट भी उतनी स्लोली स्लोली आपका क्या करेगा, काम करेगा।
तो जितना ज्यादा आप करंट लेके चलोगे उतना ही ज्यादा टाइम तक लेके चलोगे, उतना ही क्या रहेगा, जल्दी जल्दी वो हीटिंग अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने धीरे 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 अगर एक बार आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक आयरन को चलाया, फिर बंद किया, फिर चलाया स्विच को, फिर ऑफ किया, ऑन ऑफ ऐसे करते रहे, तो गर्म होगी, वो हीट होगी, नहीं होगी ना। और हीट हमें क्यों मिली, क्योंकि अगर जब तक आप इलेक्ट्रिक एप्लायंस का काम नहीं करोगे, जब तक उसमें करंट नहीं जाएगा, हीट ही नहीं मिलेगी, तो आप काम कैसे करोगे, वर्क डन कैसे करोगे। और वर्क किससे मिल रहा है, उसी एनर्जी से मिल रहा है कि उस वायर के अंदर हमें कितनी एनर्जी और कितना वर्क हमें मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हमने क्या किया, Q इक्वल्स टू IT हम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर, ये Q इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा IT होता है। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली Q की जगह हमने क्या रख लिया, VI रख लिया। W क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, हीट। जो भी वर्क मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, हमें हीट के थ्रू मिल रहा है। भाई हीट ही का हो रहा है, हमारा जो पानी वो हीट ही हो रहा है ना, वो वर्क ही हुआ ना एक तरह से। तो इसलिए H इक्वल्स टू क्या होगा, VIC। जैसे हमने ओम्स लॉ को अप्लाई किया इस इक्वेशन की जगह, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू में IR, हमने IR यहाँ पे रख दिया, तो I स्क्वायर RT आपका ये आ चुका है। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यार, इस तरह से डायरेक्शन निकल चुका है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का पूछिए तो आप इस तरह कर सकते हो। अब पूछिए कि भाई इसका डेरिवेशन हो तो ये कैसे है इक्वल, तो आप फिर ये डायरेक्शन करके दिखाओगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं। बाद में मत बोलना कि भाई ऐसे था ये ऐसे कर दिया हमने। डेरिवेशन पूछे तो आप लोग ये करके दिखाओगे पूरा कंप्लीट, कि H इक्वल्स टू क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। इसके 3 पॉइंट्स हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। फर्स्ट पॉइंट इज हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। Second point is the heating effect of electric current is directly proportional to the R, and heating effect is directly proportional to the time. टाइम का हमने समझ लिया कि कितने टाइम पे कितना है हमें हीट मिल रहा है। थोड़े टाइम के 2 मिनट के लगाया आपने तो फोन चार्ज नहीं होगा आपको ना, उस सॉरी हीट नहीं मिलेगी आपको, गर्म नहीं होगा वो जो अडेप्टर यूज कर रहे हैं। जितनी देर तक आप उस अडेप्टर को लगाए रखोगे उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो जो अडेप्टर है वो क्या होने लग जाएगा, हीट होना स्टार्ट कर देगा। और देखते हो आप, टच भी करके देखते हो, हाथ लगाते हो तो एकदम गर्म दिखता है हमें, ठीक है, दिखता नहीं मतलब फील होता है हमें। एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा उतनी ज्यादा क्या मिलेगी, हमें हीट मिलेगी। और रेजिस्टेंस किस ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग वे में कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, हमारा ज्यादा रहेगा और जल्दी जल्दी क्या करेगा, हीट करना स्टार्ट कर देगा। एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर। करंट अगर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, आपने एक बार भी रोका नहीं है बीच में उसको, स्विच को ऑफ नहीं किया है, तो जल्दी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जैसे कई बार क्या करता है, इलेक्ट्रिक हीटर को हमने जैसे कि स्विच ऑन कर दिया, 1 मिनट हुई नहीं जैसे पहले क्या चली गई, लाइट चली गई। लाइट जाते क्या आपको पानी गर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो जैसे कंटिन्यू आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करते जाओगे उस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, तो हीटिंग इफेक्ट भी है या हीट है वो इतनी जल्दी आपका स्टार्ट होना कर देगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये था आज का हमारा एक मजेदार टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिससे हम क्या था हमारा H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो इसके बेस के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, अगर इसमें कोई डाउट है आपको या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको कहाँ पे क्या डाउट आ रहे हैं, ताकि मैं भी फुल कोशिश कर सकूं आपके जितने डाउट्स उनको सोल्व करने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में।